से बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक्चुअली हाउ इट वर्क, ये जो है काम कुछ इस तरह करते हैं कि लेट से स्टार्ट से पढ़ते हैं कि मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो हम ये इसकी जो सिक्योरिटी है वो वगैरह लगती कैसे है। तो पहले हम लोग ना क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बनाएंगे बाय द नेम ऑफ mkdir डेमो, ठीक है। ओके, बोल रहा है ये ऑलरेडी बना है, सो डेमो 1 करते हैं, ये बन गई, ठीक है। अब उस फोल्डर में जाओ, तो उस फोल्डर में जाएंगे किसी cd एंड डेमो 1, ठीक है। अभी के लिए सी हम कहाँ पर है, डेमो 1 के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर ना हमने एक फाइल बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे टच फाइल डी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। यानी कि डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल मुझे बना करके दे दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब मैं एलिस करता हूँ तो मुझे एक फाइल देखने को मिलता है, ठीक है। अब फाइल में ना हम कुछ डाटा ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ डाटा फाइल में ऐड करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे एको कमांड का, एको डबल कोट्स एंड हम लिखेंगे हाई एंड प्लीज कंटिन्यू द सेशन विद अस, ठीक है। एंड इसको मैं डायरेक्ट करूँगा कहाँ पे, डेमो, ठीक है। आप लोग ना ऐसे कर सकते हो, इसको मैं डायरेक्ट करूँ, वेट अ मिनट, कहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट करूँगा जो हमने फाइल बनाई थी उसमें, यानी कि डेमो 1, सॉरी फाइल डी डॉट टी एक्स टी में इसको करना है, सॉरी फाइल डी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें सेव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। एक सेकंड का समय दीजिए मुझे, थोड़ा सा मैं इसको दूसरी स्क्रीन से, तो ये मेरा डेमो जो फाइल डी डॉट टी था उसके अंदर था। अब ना अब कमांड रन करते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि cd, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ ls हाइफन lh, ठीक है। तो ये जो हमने फाइल डी डॉट टी एक्स टी के अंदर फाइल बनाया था, ठीक है, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने एक वो बनाई, फोल्डर बनाई, उसके अंदर हम गए, ठीक है। फिर हमने उसकी pwd की, यानी कि हम है कहाँ पे, फिर हमने टच फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल बनाई, फिर उसको हमने देखा कि बना कि नहीं, फिर हमने उसमें कुछ डाटा पुट करा, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने क्या करा कि उसकी जो है, मैंने बोला कि मुझे ये फाइल शो करो, किसके साथ, मुझे लिस्ट करो इस फाइल को, ठीक है। सी अगर मैं सिंपल करूँ एलिस, तो एलिस ने मुझे फाइल डी डॉट टी एक्स टी शो करा, सिर्फ इसने मुझे ये शो करे, बट मुझे इसकी डिटेल भी दिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, एलिस हाइफन एलिच करूँगा। तो ये इसकी रीड, ठीक है, इसकी सिक्योरिटी है, ये हम परमिशन में पढ़ेंगे आगे जाकर। ये 1 है, ठीक है, 4.1 की भी जो है इसकी जगह है, ठीक है। एंड काली काली 43, ठीक है, अप्रैल डेट और क्या। अब ना हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हमने इसकी साइज बढ़ानी है, ठीक है, तो ये जितने हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते रहेंगे तो उतना ही ये उसके बिहेव पे, मतलब उसकी बिहाव को ना लेकर उसकी बिहेव के मुताबिक ये चलता रहेगा। जैसे मैं करता हूँ एको एंड अगेन कुछ लिखता हूँ, जैसे हाय दिस इज अवर कंप्लीट ऑफ सिक ट्रेनिंग फॉर फ्री ऑन यूट्यूब फॉर फर्स्ट टाइम इन हिंदी, मैंने कुछ भी टाइप करा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने रिडायरेक्ट करना है, तो रिडायरेक्ट करने के लिए अगर मैं ये करूँगा, इस वाला का यूज़ करूँगा, ठीक है, तो ये वाला डाटा जो है ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो पहले करते हैं इसको सिंपली, एंड मैंने लिखा फाइल डी, सॉरी फिर से मैंने फाइल डी डॉट 1, ठीक है, या जो था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सी अब ना 4.10 के ये शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एंड एंटर बटन प्रेस करूँ, और अब अगर मैं इसकी एलिस करूँ, तो सिंपली ये तो मुझे फाइल डी डॉट टी एक्स टी दिखाएगा, लेकिन मैं लॉन्ग लिस्ट करूँ इसको, तो एलिस हाइफन एलिच का यूज़ करके जब मैं करूँगा तो 4.0, ठीक है, वहाँ पे क्या था, 4.0 था, 4.0 था, ठीक है। लेकिन कुछ चेंजेस जो है आपको देखने को मिलेगी। अब जो है यहाँ पे आप 82 देख रहे हो, यहाँ पे जो है आप 83 देख रहे हो, ठीक है। तो ये वो चेंजेस होते हैं, ठीक है। एलिस हाइफन एलिच का यानी लॉन्ग लिस्टिंग का मतलब क्या है, ठीक है। फिर से वापस आते हैं, एलिस करते हैं, हम अपनी जगह पे हैं, ओके। तो हुआ क्या कि ये जो कमांड है ये हमें बताता है कि फाइल का नेम क्या है,
ठीक है। इन फाइल का साइज केबी में है, एमबी में है, या जो है जीबी में भी हो सकता है ऑब्वियसली। फिर जब आगे चीज़ों को जो है लेकर जाओगे, जब इन डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है। अब हमारे पास एक और कमांड है और वो होता है ls-la, ठीक है, सॉरी ls-r वाली, कैपिटल R, ठीक है। तो ये कमांड क्या करता है, ये कमांड करता है एक्चुअली कि ये कमांड ना हमें सिखाता है कि इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं फुल्ली ट्री फॉर्म में, जो है हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, फुल्ली ट्री फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे अगर मैं करूँ ls-r, तो इसने मुझे ऐसे सिंपल दिखा दी, ठीक है। बट ls-r का मतलब कैसे यूज होता है, जब हम अब इसको एथिकल हैकिंग पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, ठीक है। तो सी, अब हम क्या करते हैं कि हम शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं, ls-r को समझने की कोशिश करते हैं। एक फोल्डर बनाते हैं mkdir एंड फोल्डर 1 के नाम से, फोल्डर 1, ठीक है। ये एक फोल्डर बन गया, ठीक है। तो ls करते हैं, ls के बाद वेयर इज फोल्डर 1, तो सी फोल्डर 1 जो है ये बन गया है, इधर आप लोग को शो कर रहे हैं। अब हमने जो है क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने करना है कि उस फोल्डर में जाओ, ठीक है। सो cd कमांड का यूज करेंगे, यानी चेंज द डायरेक्टरी, ठीक है। एंड नेम लिखो foldr एंड टैब प्रेस, ठीक है। जब आप टैब प्रेस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने 3 पर जाना है या 1 पर जाना है। तो मैं 1 लिखूंगा एंड नाउ मैं कहाँ पर हूँ अभी, pwd जब करूँगा तो मैं /home/ ठीक है, काली